Hello viewers, welcome to my channel NS Academy। MSc फर्स्ट सेमेस्टर रियल एनालिसिस का हम यूनिट 2 की कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन और एक थ्योरम इस वीडियो में देखेंगे, इसलिए इस वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, अंत तक देखें और यह आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन, क्योंकि वैसे यहाँ 6 नंबर लिखा है लेकिन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन मैं बता रही हूँ। इसके पहले मैं रियल एनालिसिस के पूरे हर एक टॉपिक पर वीडियो बना चुकी हूँ, उसकी प्लेलिस्ट भी है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी। और कुछ प्लेलिस्ट कई लोगों को नहीं मिल पाती है, इस वजह से ये वापस से हम रिवाइज़ कर रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। तो हम देखते हैं पावर सीरीज़ क्या होती है, इसकी डेफिनेशन जो कि एग्ज़ाम में आ भी जाती है कि डिफाइन पावर सीरीज़ और डिफाइन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। क्योंकि एक ही डेफिनेशन नहीं आती, एक अगर क्वेश्चन डेफिनेशन का बनता है तो उसके अंदर 2 या 3 डेफिनेशन हमको लिखनी पड़ती हैं। मैंने हमेशा कहा है कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ें उसके पहले उसकी बेसिक डेफिनेशन ज़रूर अच्छे से आनी चाहिए। तो पावर सीरीज़ क्या होता है? सीक्वेंस an ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? इसके पहले कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमने पढ़ लिया है। सीक्वेंस an, क्योंकि सीक्वेंस को ये कर्ली ब्रैकेट से हम डिनोट करते हैं, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड पावर सीरीज़। कोई भी सीक्वेंस जो है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो पावर सीरीज़ कहलाएगा यदि इफ़ द नंबर सी एन क्या है? एक कांस्टेंट नंबर है, सच दैट इस प्रकार का होगा। समीशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन जेड रेस्ट टू पावर एन, सी एन जेड रेस्ट टू पावर एन इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ n की वैल्यू हर जगह हमको रखते जाना है, क्योंकि समीशन है तो जुड़ता जाएगा। अगर हम c की वैल्यू यहाँ 0 रख के देखें तो क्या हो जाएगा? c 0 प्लस, अब z की पावर 0 तो 1 ही हो जाएगी, इसलिए z यहाँ नहीं लिखा। प्लस अगर यहाँ पे 1 n की जगह 1 होगा तो क्या हो जाएगा? c1 z की पावर 1, तो पावर में 1 ना भी लिखें तो चलता है। इसी तरीके से c2 z स्क्वायर, c3 z क्यूब अप टू इन्फिनिटी, वेयर z इज कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ पे z क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमने पढ़ा है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब देखते हैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या होता है। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, अ सीरीज समीशन an इज सेड टू कन्वर्जेंस एब्सोल्यूटली इफ समीशन मॉड an कन्वर्जेंस। अगर समीशन मॉड an जो है, ये जो an मॉड में an उसका समीशन, मतलब उन n की जगह पे वैल्यू पुटअप करते जाएंगे, उसका सम अगर कन्वर्जेंस है तो हम कहेंगे कि जो सीरीज़ है हमारी वो एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंस है। रीअरेंजमेंट्स तो छोड़ते हैं, हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम देख लेते हैं। अब इम्पॉर्टेंट थ्योरम, क्योंकि यहाँ पे इतने स्टार बने तो उसी से समझ जाइए 5 स्टार बने। कितनी इम्पॉर्टेंट थ्योरम ये है, रीमान्स थ्योरम। एग्ज़ाम में 85% है कि हर पेपर में, हर बार के पेपर में ये आती है। ये नहीं आएगी तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। रीमान थ्योरम है, क्योंकि ये नाम वाली थ्योरम है इसलिए इसका स्टेटमेंट भी आपको याद करना पड़ सकता है। कभी कभी स्टेटमेंट भी दिया जा सकता है, पर कभी एग्ज़ाम में एमएससी के एग्ज़ाम में कभी कभी सिर्फ स्टेटमेंट लिखने के लिए भी आ जाता है कि आपको स्टेट और प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा, ओनली आएगा स्टेट रीमान्स थ्योरम, तो आपको सिर्फ स्टेटमेंट लिख देना है। अगर आएगा स्टेट एंड प्रूव तो फिर आपको स्टेटमेंट भी लिखना है और प्रूव भी करना है। तो रीमान्स थ्योरम क्या है? इसका स्टेटमेंट क्या है? लेट समीशन an बी अ सीरीज ऑफ रियल नंबर। समीशन an जो है वो एक रियल नंबर्स की सीरीज़ है, विच कन्वर्जेंस, जो कन्वर्जेंस तो है बट नॉट एब्सोल्यूटली। कन्वर्जेंस तो है पर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस नहीं है, जो इसके पहले हमने पढ़ा है कि उसकी क्या शर्त है। अब सपोज करिए जो अल्फ़ा है वो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, अल्फ़ा और बीटा जो है वो इन दोनों के बीच में है। माइनस इन्फिनिटी इज लेस इक्वल टू अल्फ़ा, इज लेस इक्वल टू बीटा, इज लेस इक्वल टू इन्फिनिटी। देन देयर एग्जिस्ट अ रीअरेंजमेंट समीशन a and डैश with partial sum s and dash such that limit n tends to infinity infimum inf यानी infimum s and dash is equal to अल्फ़ा, और क्या? लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम एस एन डैश इज इक्वल टू बीटा। इन्फीमम और सुप्रीमम क्या है?
ये रियल एनालिसिस के फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ लिया था। बात कर लेते हैं, प्रूफ पे आ जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपको याद करना है और प्रूफ पे आते हैं। सिंस, क्योंकि हमें क्या दिया है, समीशन ए एन कन्वर्जेंस है बट नॉट एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस नहीं है पर कन्वर्जेंस है। दैट इज समीशन ए एन इज नॉट कन्वर्जेंट। लेट, तो हम क्या मान लेते हैं कि क्या है, लेट पी एन इज इक्वल टू मॉड ए एन प्लस ए एन अपॉन 2, जहाँ पे एन की वैल्यू है 1 2 3, और देन अब यहाँ पे हमने ये सब वैल्यू पुटअप करना है। देन पी एन माइनस क्यू एन इज इक्वल टू क्यू एन, पी एन प्लस क्यू एन इज इक्वल टू मॉड क्यू एन। The series summation Pn and summation Qn must both divergent। तो जो सीरीज है Pn, समीशन Pn और समीशन Qn, उसको कैसा होना चाहिए, उसे मस्ट मतलब होना ही चाहिए, कैसा, डाइवर्जेंट होना चाहिए। फिर बोथ कन्वर्जेंस, देन अगर हम मान लेते कि वो दोनों कन्वर्जेंट हैं तो फिर समीशन Pn प्लस Qn इज इक्वल टू समीशन मॉड में ए एन कन्वर्जेस। दिस इज अ कंट्राडिक्शन, और ये क्या है, एक कंट्राडिक्शन है। सिंस समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू अप टू कैपिटल एन ए एन इक्वल टू समीशन एन इक्वल टू 1 टू एन पी एन माइनस क्यू एन। यहाँ समीशन एन इक्वल टू 1 टू कैपिटल एन ए एन क्या हो गया, समीशन एन इक्वल टू 1 टू एन पी एन माइनस क्यू एन। कैसे, इधर हमने देखा था पी एन माइनस क्यू एन क्या है, ये ए एन है, क्यू नहीं है, ये ए एन है और ये भी ए एन है, ए एन। तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर रखी हुई है। अब ये जो समीशन है वो दोनों में लग जाएगा, एक बार पी एन के साथ एक बार क्यू एन के साथ, है ना। दिस इज डाइवर्जेंस of summation Pn and convergence ones of summation Qn or vice versa. This is again contradiction। ये फिर क्या हो गया, फिर से एक contradiction हो गया। Let P1 P2 P3 up to Pn denote the non-negative terms। ये क्या डिनोट करते हैं, नॉन नेगेटिव टर्म्स, यानी सारे पॉजिटिव हैं ऑफ समीशन ए एन इन द ऑर्डर इन विच दे ऑक्यूज absolute value of negative terms of summation an, also in the original order। then the series summation pn and summation qn both are divergent। दोनों कैसे हो गए, divergent। now we construct rearrangement of summation an। अब हम क्या कर रहे हैं, रीअरेंजमेंट कर रहे हैं समीशन ए एन का। तो क्या होगा, सच दैट, किस तरीके का रीअरेंजमेंट किया हमने, पी वन प्लस डैश 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 कहाँ तक जाएगा, पी एम वन माइनस क्यू वन अप टू क्यू के। इस तरीके से रीअरेंजमेंट हमने किया और इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दिया। वेयर, ये देखो सीक्वेंस वाली यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट लगाया एम एन, और यहाँ के एन आर टू सीक्वेंसेस। ये कैसे हैं, एम एन और के एन क्या है, दो सीक्वेंस हैं। चूज रियल वैल्यूड सीक्वेंस अल्फा एन एंड बीटा एन। हमने दो रियल वैल्यूड सीक्वेंस चूज किए, अल्फा एन और बीटा एन, जो कि किस प्रकार के हैं, सच दैट एज एन टेंस टू इन्फिनिटी एंड अल्फा एन लेस टू बीटा एन, जहाँ पे बीटा क्या है, 0 से बड़ा है। सो लेट एम के बी द स्मॉलेस्ट इंटीजर सच दैट, एम और के कैसे हैं, स्मॉलेस्ट इंटीजर हैं, किस प्रकार के, जहाँ पे पी वन प्लस, अब डैश डैश करा, पी एम वन इज ग्रेटर टू बी वन एंड पी वन प्लस अब पी एम वन माइनस क्यू वन, और ये जो सीरीज है इज लेस टू अल्फा वन एंड लेट m2 k2 बी द स्मॉलेस्ट इंटीजर सच दैट। अभी यहाँ पे m1 और m और k लिया, m1 k1 समझ लिया। अब हम m2 k2 ले लेंगे, फिर से वही वाली सीरीज लगा दी एंड कंटिन्यूसली इस सीरीज को कंटिन्यूसली हम वैसा का वैसा लगाएंगे एंड कंटिन्यूइंग इन द सेम वे बिकॉज समीशन पी एन एंड क्यू एन बोथ आर डाइवर्जेंट। और इसको हम बार बार कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये दोनों डाइवर्जेंट हैं। इफ़ एक्स एन एंड वाई एन डिनोट द पार्शियल सम, एक्स एन और वाई एन जो पार्शियल सम को डिनोट करते हैं फर्स्ट के, हुज लास्ट टर्म, तो उनकी लास्ट टर्म क्या है, पी एम एन और क्यू के एन। देन
मॉड में एक्स एन माइनस बी एन इज लेस और इक्वल टू पी एम एन, और मॉड में वाई एन माइनस अल्फा एन इज लेस और इक्वल टू क्यू के एन। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोला। सिंस पी एन टेंस टू जीरो एंड क्यू एन टेंस टू जीरो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी टेकिंग लिमिट, हम यहाँ पे लिमिट ले रहे हैं। लिमिट लेने पे क्या हो जाएगा, एक्स एन टेंस टू बी एन टेंस टू बी, वाई एन टेंस टू अल्फा एन टेंस टू अल्फा, दैट इज एक्स एन टेंस टू बी एंड वाई एन टेंस टू अल्फा। यहाँ पे लिमिट लगाई, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी रखा तो इन्फीमम एस एन डैश इक्वल टू अल्फा, और लिमिट लगाई एन टेंस टू अल्फा सुप्रीमम एस एन डैश इज इक्वल टू बीटा। और ये हो गया यहाँ पे प्रूव, ये हमें प्रूव करना था। तो यूनिट 2 की सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम यही थी। अब यूनिट 3 की जो सीक्वेंस और सीरीज ऑफ फंक्शन वो हम अगले वीडियो में देख लेंगे। ये वीडियो में जो पहली बार रीमान देख रहे होंगे, जो पहली बार नए नए एमएससी के स्टूडेंट ने, तो मुझे लगता है कुछ समझ में ही शुरू में नहीं आया होगा, क्या बताया कुछ समझ नहीं आया, लेकिन इसे 2-3 बार देखिए। मेरे साथ साथ वीडियो को पॉज करके लिखते जाइए, एक बार लिख लीजिए अच्छे से, फिर उसे 2-3 बार वीडियो देखना, उसके बाद आप अपने से खुद से करने की कोशिश करना। 2-3 बार में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि आप एमएससी के स्टूडेंट हैं, छोटी मोटी पढ़ाई आप नहीं कर रहे, तो आपको थोड़ी मुश्किल आएगी, लेकिन फिर हो जाएगा ईजीली। तो वीडियो देखने के लिए, आपका समय देने के लिए थैंक यू।